हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो आज बहुत दिन हो गया मिले हुए, तो कोई बात नहीं। तो अब पिछला हम लोगों ने किया था बस्ट बैलून, तो वहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा था। तो आज हम लोग समझेंगे इम्प्लीमेंटेशन। ओके, और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बस लॉजिक वगैरह समझेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलो बस्ट बैलून खत्म करते हैं, और उसके बाद भी हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ट्री पैटर्न पे जाएंगे। ओके, तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाओ। तो इम्प्लीमेंट से पहले हम लोग देख लेते हैं एक रिवाइज, ठीक है, एक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग सीख क्या रहे हैं। तो एमसीएम देखो, एमसीएम हम लोगों को क्या सिखाता था। एमसीएम देखोगे तो बेस्ट स्प्लिट पॉइंट, है ना, बेस्ट स्प्लिट पॉइंट सिखाता था। और कट स्टिक जो हम लोगों को क्या सिखाता था, बेस्ट फर्स्ट ऑपरेशन, कि पहला ऑपरेशन कौन सा बेस्ट करना है, हम लोग को कौन सा चूज करना है, बेसिकली कौन सा कट चूज करना है। फिर उसके बाद होता है कि हम लोग पता चलता है कि कभी कभी जो होता है फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है वो थिंकिंग हम लोग को फेल हो जाता है ना, क्योंकि पैटर्न नहीं बन पाता है, जो कि हम लोगों ने ये बस बैलून में देखा था पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने वो प्लीज जाके देखो, ठीक है। तो लास्ट वीडियो ही है। तो समटाइम्स फर्स्ट ऑपरेशन थिंकिंग फेल्स थिंक्स अबाउट लास्ट ऑपरेशन, तो यही चीज, ये लास्ट ऑपरेशन वाला थिंकिंग ही बस बैलून हम लोग को सिखाता है मेनली। ठीक है, तो ये चीज अपना है। अब जाते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। ओके, प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है क्या, तो ये सेपरेट करो, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा हुआ था, जस्ट इस रिवाइज कर लेते हैं हम लोग की। एक एरे दिया हुआ है हम लोग का, ये चीज, और ये बलून्स दिए हुए हैं हमारे, 3 बलून्स है, 1 बलून है, 5 बलून्स है, 8 बलून्स है। और हम लोग को बलून सारे फोड़ना है। व्हेन बलून आई बस्ट, तो जब बलून फूटता है तो हम लोग का कॉइन निकलता है, और कॉइन का फॉर्मूला ये होता है, लेफ्ट इंटू करंट इंटू राइट। ठीक है, तो वन फोड़ेंगे तो 3 इंटू 1 इंटू 5, यानी 15 रुपीज निकलेंगे, 15 रुपए निकलेंगे हमारे। ठीक है, तो इससे हम लोग को बहुत सारे चीज पता चला था पिछले वीडियो में, कि हम लोग क्यों लास्ट वाला बैलेंस को ही पता करके रखते हैं। तो जस्ट एक रिवीजन के लिए बोल देता हूँ, उससे हम लोग का सर्टेंसी पता चल जाता है कि कहाँ पे रुकना है। और ऑब्वियसली ये पता चल जाता है कि अगर मान लो कि 1 वाला मेरा लास्ट में फूटेगा, तो फिर 3 और 5 मेरे ये सर्टेन रहेंगे कि यही दोनों ही रहेंगे इसके नेबर्स। तो बस यही रीजन होता है कि हम लोग लास्ट बैलून पता करके रखते हैं, कि सर्टेंसी मेनली, है ना। तो वो चीज़ होता है। तो अगर आपको और भी जानना है तो प्लीज पिछले वीडियो में जाओ, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिक है क्या। ओके, तो ज्यादा इसको खींचते नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल वगैरह क्या था, एग्जाम्पल क्या ही लेना है इसमें, एग्जाम्पल तो ये जस्ट बता दिया, तो ये चीज़ है। तो कोर लॉजिक तो पता ही है, वही चीज़ है कोर लॉजिक अपना, कि लास्ट वाला कौन सा फूटेगा वो पता करना है हम लोग को। ओके, इसमें ये मेन चीज़ भी है। ओके, तो प्री प्रोसेसिंग भी आपको कवर कर दिया था, है ना। याद करोगे अगर तो फिर से प्री प्रोसेसिंग ले देता हूँ, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को। ओके, प्री प्रोसेसिंग मतलब कि जस्ट डेटा को हम लोग को ऐसा फिल्टर करना जिससे कि रीजनेबल बने, जिससे हम लोग कुछ आउटपुट निकाल सके, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर मेरा जो ये एरे दिया हुआ है तो उसके बस लास्ट में बाउंड्रीज ऐड कर देना है, जिससे कि एक भी एलिमेंट मिस ना हो। ठीक है, जो भी गिवन एलिमेंट है उससे मिस ना हो। तो मान लो कि 3 फूटा, तो इससे हम लोग ये बाउंड्री रख दिए हैं, इधर 1, तो दोनों साइड का बाउंड्री मिल गया। या 8 रखें तो दोनों साइड से बाउंड्री मिल गया, तो दोनों साइड का हम लोग 1 1 डाल दिए, इससे हम लोग को बाउंड्री पता चले। तो इससे कोई मल्टीप्लिकेशन में भी और कॉइन्स निकालने में भी कोई डिफरेंस नहीं देगा रिजल्ट में, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी तो वो वही रहेगा। तो बस बाउंड्री हम लोग का सेट हो गया है यहाँ पे, तो कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, आंसर भी नहीं, और इससे ना ही कोई एलिमेंट भी मिस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखते हैं हम लोग स्टेट। ठीक है, तो स्टेट क्या है, तो एक स्पेसिफिक स्टेट में जब रहेंगे तब वो क्या रहेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ आई कॉमा जे, तो मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम कॉइन्स कंटेनेबल ऑप्टेनेबल फ्रॉम इंटरवल आई से जे। तो मतलब आई से जे के इंटरवल के बीच में हम लोग कितना मैक्सिमम कॉइन निकल पाए। तो एफ ऑफ आई कॉमा जे दिया गया है, तो मतलब कि इस स्टेट में हम लोगों ने मैक्सिमम कॉइन्स अटेन किया है इस इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉइन अचीव किए हम लोग या ऑप्टेन किए, ये इंटरवल गिवन इंटरवल के बीच में। तो ये बोलेगा हम लोग का स्टेट में। ठीक है, स्टेट ये हर एक स्टेट यही चीज बोलेगा। ठीक, बेस केस समझते हैं। ठीक है, बेस केस, बेस केस तो वही नॉर्मल सब चीज होगा, खत्म हो जाएगा तब। नो बलून्स एग्जिस्ट इफ आई इज ग्रेटर देन जे, रिटर्न जीरो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था रिकर्जन का कोड, ऐसा नहीं है कि नहीं, मोस्टली हम लोग सब कुछ देख चुके हैं ये सब चीज। तो इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा है नहीं। ओके, ट्रांसिशन देखते हैं। ओके, ट्रांसिशन में कुछ ज्यादा होगा तो, ओके, ट्रांसिशन देखते हैं फिर। ट्रांसिशन यूजफुल चीज है हम लोग का। ओके, तो मैं ट्रांसिशन का अज्यूम करो कि के इज लास्ट बैलून। ठीक है, 3158 जो भी हम लोग का दिया हुआ था वो एरे में, कि मान लो कि के जो है लास्ट बैलून है, और लेफ्ट इंटरवल जो है मेरा ये आई से के-1 हो जाएगा, और राइट इंटरवल क्या हो जाएगा, के+1 से जे हो जाएगा। पॉइंट फ्रॉम लास्ट बस से पॉइंट कितने मेरे निकलेंगे वो चीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो नम I-1 लेफ्ट इंटू करंट इंटू राइट। ठीक है, तो ये चीज होगा हम लोग का फॉर्मूला। वेन के बस लास्ट, जब के मेरा लास्ट में फूटेगा,
तो एवरीथिंग इनसाइड इंटरवल ऑलरेडी डेड है ना। तो के मेरा जो है लास्ट में फूटेगा, तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल के बीच में जो है सब कुछ वो खत्म हो गया होगा, है ना, वही चीज होता है। तो बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। और फुल फार्मूला वही चीज दिया हुआ है, एफ ऑफ आई कॉमा जे। एफ ऑफ आई कॉमा जे आपको पता है कि इस आई से जे के बीच में इंटरवल में हम लोग को मैक्सिमम पॉइंट ऑप्टेन कितना हुआ है वो चीज रिप्रेजेंट करता है, मैक्स ओवर के। एफ ऑफ आई के माइनस वन, ये लेफ्ट के साइड का है, ये राइट के साइड का है, और ये बीच का करंट का है ये, ठीक है। तो ये चीज है जो लास्ट बैलेंस फुटेगा। तो ये इतना आपको होप बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ओके, इसमें कुछ है हाँ नहीं। और उम्मीद है कि आप बोर हो रहे होंगे, वैसे भी बोर हो चुके हैं हम लोग बहुत ज़्यादा करके, बट ज़्यादा बोर होने का नहीं, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करके ही भले हम लोग पढ़ाई करें बट कंप्लीट करें इसको, है ना, वो चीज़ें। तो रिकर्जन का देखते हैं। रिकर्जन का बहुत नॉर्मल सा रहेगा, ओके। रिकर्जन के शायद लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, बट कोई नहीं, बस देख लेते हैं हम लोग मेमो बनाने के लिए। सॉल्व आई कॉमा जे, देखो बेस केस अपना जब एग्जिस्ट ही नहीं करे आगे बढ़ जाए तो फिर ये बेस केस अपना आंसर शुरू में जीरो, और फिर ये अपना दोनों डिवाइड करने के लिए, ठीक है। ये इंटरवल बांटने के लिए के जो है के बीच में इंटरवल बांटे करेगा आई और जे प्लस वन के बीच में। और ये इधर देखो लेफ्ट के साइड का, राइट के बीच का, और राइट साइड का, और ये करंट वाला जो वैल्यू रहेगा, ओके। और जो आंसर जो भी मैक्स आएगा मेरा, ओके। तो ये स्टोर कर लेगा अपना, लास्ट में ग्लोबल भी आंसर दे देगा जो भी इसको बेस्ट सुटेबल होगा कुछ चीज़ का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग देखें तो मेमोआइजेशन का, ओके। तो मेमोआइजेशन में कुछ डिफरेंट नहीं है, जस्ट स्टेट का मैं बता देता हूँ ये चीज़ अपना मेमो में मेमो, ओके। तो स्टेट देखो डीपी आई और जे, तो इसमें क्या रहेगा वो ही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, बस आपका मीनिंग बस अलग हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग क्या, मीनिंग भी वही चीज़ रहेगा कि मतलब कि मैक्सिमम स्टोर करेगा इस इंटरवल के बीच में, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट्स फ्रॉम इंटरवल आई से जे के बीच में। तो वही चीज़ है, बस टू डी डीपी एरे बन गया, वहाँ पे फंक्शन इनपुट करते थे हम लोग, ओके। तो ये चीज़ आ गया अपना। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कोड देखते हैं, ओके। मेमो का कोड देखते हैं। मेमो का कोड बस समझने का है, ठीक है, इसमें रटने वटने का कुछ नहीं है, कोई कुछ भी मत रटो, ये सब कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेस केस वही चीज, रिकर्जन वाला ही सेम, और ये अपना जो खासियत है अपना मेमोराइजेशन का, कैशिंग का, कि ऑलरेडी उस स्पेसिफिक स्टेट का आंसर आप स्टोर करके रख लियो, मतलब कि कैश मेमोरी में ऑलरेडी है मेरा, तो फिर क्यों तोड़ना उसको बार बार, तो इसको तोड़ना नहीं है। तो सिर्फ देखो वही रिकर्जन वाला ही सेम, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे डीपी आई जे ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। तो और लास्ट में फिर आंसर रिटर्न कर, तो वो जो लास्ट में बचेगा वो चीज़ रहेगा अपना, ओके। तो अब देखो इसमें टैबुलेशन में, ठीक है, टैबुलेशन का स्टेट भी सेम ही चीज रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम इंटरवल आई से जे, बेस केस भी सेम ही रहेगा, आई अगर आगे भाग गया जैसे तो ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। फीलिंग ऑर्डर देखो स्मॉल इंटरवल फर्स्ट देन बिगर इंटरवल, तो ये शुरू से हम लोग करते हैं इंटरवल्स वालों में, कि पहले स्मॉलर वाले देन फिर बिगर वाले इंटरवल्स। और क्यों होते हैं ये तो आप प्लीज जाके पिछले वीडियोस में देखो, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही, और देखो यहाँ पे ये चीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, बिकॉज डीपी आई जे डिपेंड्स ऑन लेफ्ट इंटरवल प्लस राइट इंटरवल, ठीक है, विच आर स्मॉलर इंटरवल्स, ठीक है। तो जो कि स्मॉलर इंटरवल्स होते हैं, तो इसलिए स्मॉलर इंटरवल फर्स्ट फिलिंग ऑर्डर करेंगे, सबसे पहले स्मॉलर इंटरवल भरेंगे फिर बिगर इंटरवल्स भरेंगे, ओके। तो आई जे है ऑब्वियसली डिपेंड करता है किसमें मेरा, ये दोनों जो स्प्लिट करते हैं हम लोग इंटरवल्स को उस पर डिपेंड करता है। तो और भी आपको जानना है तो उसमें मैंने बता करके रखा हुआ था मेन रीजन क्या है, ओके। तो बस इतना ही है, अभी जानो और अपना रख समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो टैबुलेशन का देखते हैं कुछ, इसमें अगेन सब सिमिलर ही हैं आपके इंटरवल वाले, कुछ अलग सा स्पेशल चीज़ नहीं होता है, बस मोस्टली इसमें वही चीज़ है कि लास्ट वाला बलून कौन सा फूटेगा वो चीज़ हम लोग इसमें बस देख रहे थे, है ना। तो देखो यहाँ पे डीपी एरे बस यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग, वन है प्लस नम प्लस वन, ठीक है। तो मान के चलो बस ये यहाँ पे हम लोग डीपी एरे बना रहे हैं, एन लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे डीपी एरे बना रहे हैं, नम्स क्या है, नम्स मेरा है, अच्छा ये बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ओके। ओके ये बाउंड्री सेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्री प्रोसेसिंग जो था हम लोग का बाउंड्री, ठीक है। तो ये बाउंड्री सेट हो गया, लेंथ है, और ये डीपी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n-2 क्यों करते हैं, ये चीज़ भी हम लोग पिछले वीडियोस में सब देख चुके हैं, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब उल्टा चल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे हम लोग फीलिंग डायरेक्शन देख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं टैबुलेशन में, देखो यहाँ -1 जा रहा है, n-2 से स्टार्ट हो रहा है, एन से भी नहीं, n-1 से भी नहीं, n-2 से स्टार्ट कर रहा है। और जे देखो यहाँ पे n-1 है, ठीक है। तो ये इसके वजह से यहाँ पे n-2 है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके आगे वाले रिजर्व है, ठीक है। तो बस वही रीजन है और कुछ अलग रीजन नहीं है, ओके। तो ये आपको होप समझ में आया हो।
n-2 क्यों होता है, तो ये बस दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है और यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ पे आंसर के लिए जो भी यहाँ पे ये आंसर या फिर मेरा ये आंसर, दोनों में से जो भी मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम कॉइन्स निकालने हैं, तो ये आंसर यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और ये जो फाइनल जो हम लोग का रहेगा, यहाँ पे देखो डीपीआईजे आंसर, हर एक को आंसर ये स्टोर करेगा, ठीक है। डीपीआईजे पे आंसर स्टोर करेगा, बट वो हर एक स्टेट का आंसर है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे रिटर्न जो करेगा 1th इंडेक्स और फिर n-2, देखो n-2 जो फाइनल रहेगा हम लोग का इंडेक्स, उस इंडेक्स पे हम लोग का फाइनल आंसर स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो अगर आपको और भी जानना है तो आप प्लीज इसको कॉपी में बनाओ, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी जो मेन चीज समझाना था वो चीज होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेट डिजाइन भी पॉसिबल नहीं है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, ओके। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्यों यहाँ पे वो चीज भी आपको पूछे तो आप आपको मेनली मेन फॉर्मूला आपका ये टैबुलेशन वाला है, आप मेमोराइजेशन भी दिखा सकते हो, आपको इंटरव्यू में बोलेगा तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट डिजाइन यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हम स्टेट डिजाइन से, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ओके। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी नो, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सा चीज़ है कि हम लोग का प्रीवियस बहुत सारे प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ये कभी भी कहीं से भी हम लोग को पुल करना जरूरी है, इंटरवल का खेल है यहाँ पे। तो समझ रहे हो, यहाँ पे उस चीज़ का नहीं है कि कुछ ही प्रीवियस स्टेट पर डिपेंड करता है आंसर, ओके। तो बस वही चीज़ है। और वाई क्यों होगा, तो वाई के लिए भी मैं जस्ट यहाँ पे रीज़न लिख देता हूँ इसका भी, ठीक है, ताकि रेफरेंस रहे हम लोग का, बाद में जब इंटरव्यू में हम लोग कोशिश करें तो ये नोटबुक रेफर करें, जिससे आसानी से हम लोग फिर रिवाइज भी कर सकें, ठीक है। और कुछ नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ये चीज़ हो गया हम लोग का, स्टिक भी समझ में आ गया हम लोग का। तो पैलिंड्रोम हम लोग का क्या, पार्टीशनिंग टू, ठीक है, नेक्स्ट वाला। तो वन छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट डेफिनेशन वाइज मैं बता दूंगा आपको कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग वन, और बट हम लोग करेंगे टू का, ठीक है, क्योंकि टू से भी हम लोग का कवर हो जाएगा, ओके। तो ये हम लोग का कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड देखो, मेथड क्या है, टाइम स्पेस रिकर्जन और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मेथड और टाइम, तो ये यहाँ पे ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करें तो मेथड हम लोग का बहुत सारा, स्पेस रिकर्जन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो टाइम क्या ले रहा है, ओ ऑफ एन मेमो, देखो ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका टेबल डाल दूंगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ रहेगा। तो देखो यहाँ पे बस बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल रहेगा कॉम्प्लेक्सिटीज में, किसका कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्जन का, ठीक है। तो और फिर टाइम जो ओ ऑफ एन हो जाएगा, फिर मेमो का देखोगे तो ओ ऑफ एन क्यूब, ओ ऑफ एन स्क्वायर, टैबुलेशन को ओ ऑफ एन क्यूब, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो मेमो और टैबुलेशन का सेम रहेगा, ओके। और बस रिकर्जन का जो रहेगा वो चीज़ हम लोग का डिफर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच, एंड माफ़ी चाहूँगा बहुत दिनों के बाद आया तो इसलिए। और मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाला हूँ, ठीक है, एआई से रिलेटेड। तो वो भी आपको मजा आएगा, कभी आज तक आपने देखा नहीं होगा यूट्यूब में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.